हेलो दोस्तों, नमस्कार। मैं भी एक आप सभी का बहुत बहुत स्वागत करता हूं एक और नए क्लास में। तो साथियों, जैसा कि एसएससी एमटीएस का एग्जाम 4 फरवरी से शुरू हो रहे हैं, हमारे पास बिल्कुल भी समय नहीं है और एसएससी एमटीएस के पेपर में इंग्लिश मेन सब्जेक्ट होने वाला है। तो साथियों, आज की इस क्लास में जो एसएससी एमटीएस के पेपर में इंग्लिश का जो पूरा पैटर्न आएगा, यानी जिस टॉपिक से आपको सवाल देखने को मिलेगा, उन्हीं टॉपिक के सवाल आज की इस क्लास में डिस्कस करने वाले हैं। तो साथियों, जैसा कि आप जानते हैं कि एसएससी एमटीएस के पेपर में पूरे 25 क्वेश्चन इंग्लिश के पूछे जाएंगे। तो आज का ये क्लास आपके लिए अति महत्वपूर्ण रहने वाले हैं। लगभग ये क्लास आपको 17 से 18 टाइप का, यानी 17 से 18 क्वेश्चन दिला सकता है। प्लस आपको इस क्लास से ये भी पता चल जाएगा कि आपके पेपर में किस तरह के सवाल पूछे जा सकते हैं, क्योंकि बहुत मुश्किलों के साथ पूरा पेपर एनालिसिस करने के बाद जो आपका पिछला 2 से 3 साल पेपर हुआ, प्लस जो खासकर 2025 में इस टाइम नए पैटर्न में सवाल पूछ रहे हैं, जो कि हर शिफ्ट में एक ही टाइप के क्वेश्चन देखने को मिल रहे हैं। जो पहले दिन के पहले शिफ्ट में सवाल देखने को मिला है अभी तक एसएससी के एग्जामों में, तो अब आखिरी जो एग्जाम हो रहा है भाई, वो एसएससी एमटीएस एग्जाम 2026 होने वाला है। ये 2025 का एग्जाम था, लेकिन अब जाकर ये 2026 में एग्जाम हो रहा है। तो सेम पैटर्न में सवाल पूछे जाएंगे। तो आज की इस क्लास में भाई इंग्लिश के बेस्ट लेवल के क्वेश्चन हम इस क्लास में देखने वाले हैं। तो आप सभी से रिक्वेस्ट करेंगे भाई, आज की इस क्लास के पूरे सवाल को अच्छी तरीके से कंप्लीट करेगा और आप अपने मेन पेपर में 22 से 23 क्वेश्चन सही करने का प्रयास करेगा। और इस क्लास में भी इतने का ही टारगेट लेकर चलिएगा भाई। एक एक क्वेश्चन एक एक टाइप का इस क्लास में हम लोग देखने वाले, जो कि आपकी शिफ्ट के लिए इंपॉर्टेंट हो सकते हैं भाई। ओके, तो चलिए क्लास को शुरू करते हैं। ज़्यादा समय नहीं लेंगे क्योंकि समय बिल्कुल भी नहीं है। सबसे पहले हमें सारे प्रीवियस ईयर का इंग्लिश के क्वेश्चन देखना है अच्छी तरीके से, ठीक है। तो साथियों, एसएससी एमटीएस एग्जाम 2026 के लिए ज़्यादा समय नहीं है। 7 से 8 दिन बाद हमारा पेपर शुरू होना है। तो 3 क्लास हमें करनी है, एक सुबह 8 बजे, एक दोपहर 12 बजे और एक शाम 7 बजे, ठीक है। तो लास्ट में आप लोग अपना स्कोर करिएगा कि आप सभी का इंग्लिश में कितना स्कोर हो रहा है और आप सभी की इंग्लिश में तैयारी किस लेवल की चल रही है। तो देखिए आज का पहला प्रश्न आपकी स्क्रीन पर। The following sentence has been split into 4 segment. Identify the segment that contains a grammatical error. एक सेंटेंस दिया है, 4 खंड में तोड़ा गया है, एक खंड उसमें से ग्रामेटिकल एरर है, तो उसी को बताना है। देखिए सेंटेंस को पढ़िए। A good lawyer always looks in the case before he attend courts. यानी एक अच्छा जो वकील होता है वो अदालत में जाने से पहले हमेशा मामलों को देखता है। यह आप सभी को मालूम होगा कि एक जो अच्छा वकील होता है वो अदालत में जाने से पहले मामले को हमेशा चेक करता है भाई। तो यहां पे देखिए इस वाक्य में जो आपका क्या दिया है, ऑलवेज लुक्स इन द दिया, ये क्या है भाई, गलत है। सही वाक्य क्या होना चाहिए, ऑलवेज लुक्स इनटू द केस होना चाहिए था। क्या होना चाहिए भाई, ऑलवेज लुक्स इनटू द केस होना चाहिए, क्योंकि भाई लुक्स इनटू का मीनिंग क्या होता है, बिल्कुल ध्यानपूर्वक जांच करना होता है भाई। क्या होता है लुक्स इनटू का मीनिंग, कि ध्यानपूर्वक जांच करना होता है। तो यही वकील क्या करे भाई, अदालत में जाने से पहले वो हमेशा मामले को देखता है, यानी वो ध्यानपूर्वक जांच करता है भाई। तो यहाँ पे ऑलवेज लुक्स इन द नहीं होगा भाई, ऑलवेज लुक्स इनटू होना चाहिए था भाई, ठीक है। यानी यही आपका दूसरा जो खंड आपका गलत है भाई, यानी ग्रामेटिकल एरर है। ऑलवेज लुक्स इन द आपका क्या है, ग्रामेटिकल एरर है। तो बी ऑप्शन इस सवाल का परफेक्ट आंसर हो जाना चाहिए। यहाँ पे क्या होना चाहिए, ऑलवेज लुक्स इनटू द केस होना चाहिए था, ठीक है मेरे दोस्त। ध्यान रखिएगा अच्छी तरीके से, ग्रामर का बेसिक A to Z लेके चलेंगे आप। पहले का बी ऑप्शन राइट आंसर है। अगला सॉल्व कॉल करिएगा, क्वेश्चन नंबर 2 का राइट आंसर क्या बनेगा। देखिए, सिलेक्ट द मोस्ट अप्रोप्रिएट मीनिंग ऑफ द गिवन इडियम ऑन द बैक फुट। इस मुहावरे का अर्थ बताइए। ऑन द बैक फुट का मतलब बताइए कमजोर स्थिति में होना या किसी स्थिति में पिछड़ जाना। जैसे क्रिकेट मैच होता है, कोई भी टीम बैक फुट पे कब जाती है, जब उसका सारा प्लेयर आउट हो जाते हैं या वो अच्छे गेंदबाजी नहीं करते हैं, अधिक टीम जो अगला टीम है तो अधिक रन बना देती है, तो उसी को क्या बताए, वो टीम बैकफुट पे चलेगी, यानी वो कमजोर बनाने लगी टीम, यानी एट अ डिसएडवांटेज हो गई वो। यानी सी ऑप्शन बिल्कुल परफेक्ट आंसर हो जाएगा, यानी हानि हो चुकी भाई। तो इस सवाल का सी ऑप्शन परफेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला सॉल्व कॉल करिएगा, क्वेश्चन नंबर 3 का राइट आंसर क्या बनेगा। देखिए, सिलेक्ट द ऑप्शन दैट विल इंप्रूव द अंडरलाइन पार्ट ऑफ द गिवन सेंटेंस। अकॉर्डिंग टू ग्रीक मिथोलॉजी सी प्लस इज होलियर सिटी ऑफ लीडिया। यानी ग्रीक पौराणिक कथाओं के अनुसार जो सिपिलस है वो लीडिया का पवित्र शहर है भाई। इसमें देखिए होलियर सिटी आपका गलत है भाई, होलियर तो ऑलरेडी गलत ही है भाई, क्योंकि भाई होलियर एक कॉम्परेटिव एडजेक्टिव है। होलियर जो है ना एक कॉम्परेटिव एडजेक्टिव है, ठीक है। यहाँ पे सुपरलेटिव आना चाहिए, यानी द हॉलिस्ट सही होगा, द हॉलिस्ट सही होगा, यानी पहला ऑप्शन आपका परफेक्ट आंसर बनेगा, ठीक है। ध्यान रखिएगा, जैसे यहाँ पे मोस्ट हॉलिएस्ट दिया है, देखिए मोस्ट और ईएसटी दोनों एक साथ नहीं लगते में, हमेशा देखिए मोस्ट और लास्ट में जो ईएसटी है एक साथ कभी नहीं लगते हैं, ठीक है। द होलियर क्या है,
कॉम्परेटिव के लिए द नहीं आता है भाई, हमेशा याद रखिए कॉम्परेटिव के लिए द नहीं आता है, ठीक है। मोस्ट होली तो रॉन्ग है भाई, यानी इसमें ऑप्शन आपका परफेक्ट आंसर बनेगा, ठीक है। चलिए अगला सॉल्व कॉल करिएगा, क्वेश्चन नंबर 4 का राइट आंसर क्या बनेगा? सिलेक्ट द मोस्ट अप्रोप्रिएट सिनोनिम्स ऑफ द गिवन वर्ड। ग्लूमी का बताइए पर्यायवाची शब्द क्या बनेगा भाई? ग्लूमी मतलब क्या होता है भाई? उदास होता है। ग्लूमी मतलब क्या होता है? उदास होता है या मुरझाना होता है। जैसे स्टिकी मतलब क्या होता है? चिपचिपा होता है। स्टिकी मतलब क्या होता है भाई? चिपचिपा होता है, ठीक है। वेन का मतलब क्या होता है? व्यर्थ होता है। वेन का मतलब व्यर्थ होता है। डिसमल का मतलब क्या होता है, कोई बता सकता है? तो डिसमल का ही मतलब होता है क्या भाई? उदास या मुरझाना। सी ऑप्शन राइट आंसर होगा। बाइंड का मतलब क्या होता है? खुश मिजाज। बाइंड का मतलब क्या होता है दोस्त मेरे? खुश मिजाज होता है, ठीक है। लेकिन इस सवाल का सी ऑप्शन परफेक्ट आंसर मैच करेगा। चलिए अगला सॉल्व कॉल करिएगा, क्वेश्चन नंबर 5 का राइट आंसर क्या बनेगा? सिलेक्ट द मोस्ट अप्रोप्रिएट सुपरलेटिव एडजेक्टिव फॉर्म टू फिल इन द ब्लैंक्स। व्हाट्स बुक यू हैव एवर रीड। यानी आपने अब तक कौन सी पुस्तक पढ़ी, यानी कौन सी बिल्कुल इंटरेस्टिंग पुस्तक पढ़ी है भाई आपने। सुपरलेटिव सबसे श्रेष्ठ के लिए द मोस्ट इंटरेस्टिंग सही होगा भाई, यानी व्हाट्स द मोस्ट इंटरेस्टिंग बुक यू हैव एवर रीड। तो इस सवाल का बी ऑप्शन आपका जो बनेगा ना दोस्त, बिल्कुल परफेक्ट आंसर बनेगा। ध्यान रखिएगा ये इंपॉर्टेंट सॉल्व होंगे, ठीक है। चलिए अगला सॉल्व कॉल करिएगा, क्वेश्चन नंबर 6 का राइट आंसर क्या बनेगा? सिलेक्ट द मोस्ट अप्रोप्रिएट एंटोनिम ऑफ द गिवन वर्ड। प्रेडिसमेंट इस विलोम शब्द बताइए, इसका विलोम शब्द क्या बनेगा? एंटोनिम मतलब विलोम शब्द। तो प्रेडिसमेंट का मतलब होता है कि कठिन परिस्थिति या समस्या। कठिन परिस्थिति या समस्या, तो इसका उल्टा क्या बनेगा? सॉल्यूशन हो सकता है भाई, हल हो जाएगा भाई। समस्या का उल्टा क्या? हल होगा। डोसाइल का मतलब क्या होता है भाई? जो आज्ञाकारी होते हैं। क्या होता है भाई? आज्ञाकारी होता है, ठीक है। मेस का मतलब क्या? गड़बड़ी होता है। मेस का मतलब गड़बड़ी। रिदम का मतलब मुक्त करना होता है। तो इस साल का ऑप्शन है परफेक्ट आंसर है, ठीक है। चलिए अगला सॉल्व कॉल करिएगा, क्वेश्चन नंबर 7 का राइट आंसर क्या बनेगा? सिलेक्ट द मोस्ट अप्रोप्रिएट प्रेजेंट टेंस फॉर्म ऑफ द वर्ब टू फिल इन द ब्लैंक। आप सभी को प्रेजेंट टेंस का फिल इन द ब्लैंक्स का नाम दे लाइक शुड्स। दे के साथ हमेशा क्या आता है? प्रेजेंट टेंस में डू आता है। दे के साथ हमेशा डू आता है भाई। डू दे लाइक शुड्स होगा भाई, ऑप्शन है बिल्कुल परफेक्ट आंसर। उन्हें मिठाई पसंद है भाई, प्रश्न वर्तमान काल में है इसलिए डू सही होगा, बिकॉज दे के साथ हमेशा डू आता है भाई। हैड आपका भूतकाल है भाई, तो ऑप्शन है बिल्कुल राइट आंसर है, ठीक है। चलिए अगला सॉल्व कॉल करिएगा, क्वेश्चन नंबर 8 का राइट आंसर क्या बनेगा? सिलेक्ट द करेक्टली स्पेल्ड वर्ड टू फिल इन द ब्लैंक्स। वी टू फॉलो द ट्रैफिक रूल्स। ऑट का ऑट मतलब चाहिए, यानी हमें यातायात नियमों का पालन करना चाहिए। चाहिए का स्पेलिंग क्या होगा? OUGHT होता है। OUGHT होता है, यानी सी ऑप्शन तो बिल्कुल राइट आंसर बनेगा, ठीक है। चलिए अगला सॉल्व कॉल करिएगा, क्वेश्चन नंबर 9 को। सिलेक्ट द मोस्ट अप्रोप्रिएट एंटोनिम ऑफ द गिवन वर्ड। ऑब्सिकस। ऑब्सिकस का मतलब बहुत अधिक जो चापलूस या अधीन होना भाई, या अधीन होना, ठीक है। तो बताइए इसका उल्टा क्या होगा भाई? जैसे ऑर्डिनेट का मतलब क्या होता है? नियुक्त होता है। ऑर्डिनेट का मतलब क्या होता है भाई? नियुक्त होता है, ठीक है। ऑब्लिटरेट का मतलब क्या होता है? नष्ट करना होता है, नष्ट करना। ऑस्टेस्ट का मतलब क्या होता है भाई? बहिष्कृत। क्या होता है भाई? बहिष्कृत होता है, ठीक है। ऑब्स्टिनेट का मतलब क्या होता है? जिद्दी या हट्टी, तो यही हो जाएगा डी ऑप्शन। ऑब्सिकस मतलब हमने क्या, बहुत अधिक चापलूस या अधीन होना है, इसका मतलब कि उल्टा क्या होगा? ऑब्स्टिनेट होगा। ऑब्स्टिनेट का मतलब होता है हट्टी होता है भाई। क्या होता है? जो हट्टी होता है, जो जिद्दी होता है, ठीक है। तो इस सवाल का डी ऑप्शन परफेक्ट आंसर होगा। अगला सॉल्व कॉल करिएगा भाई, क्वेश्चन नंबर 10 का राइट आंसर क्या बनेगा? हल करिए, देखिए। सिलेक्ट द मोस्ट अप्रोप्रिएट मीनिंग ऑफ द अंडरलाइन वर्ड। द सिंक इज क्लोज्ड ड्यू टू सॉलिड मटेरियल्स। यानी ठोस पदार्थों के कारण सिंक अवरुद्ध हो गया है, यानी बंद हो चुका है भाई। हमारे घरों में यानी हमारे किचनों में सिंक लगा रहता है, यदि आप उसमें कुछ कठिन चीज़ डाल देंगे, यानी सॉलिड टाइप का आप डाल देते तो वो क्या होता है? पानी नहीं जाता, जाम हो जाता भाई, उसी को बोला है सिंक। यानी क्या हो जाएगा भाई? यानी अ लार्ज फिक्स्ड कंटेनर टू वॉश हैंड और यूटेंसिल। सी ऑप्शन राइट आंसर। सिंक में डूबना या वह बड़ा कंटेनर जो हाथ धोने या बर्तन धोने के लिए होता है भाई, तो सी ऑप्शन इस सवाल का राइट आंसर है।
अगला सॉल्व कॉल करिएगा। तो साथियों आगे बढ़ने से पहले एसएससी एमटीएस एग्जाम 2026 के लिए पेपर में छपने वाला प्रश्न आ चुका है भाई। जीके जीएस करंट अफेयर के आप सभी को पूरे 500 क्वेश्चन मिलेंगे, इंग्लिश के पूरे 500 क्वेश्चन मिलेंगे भाई। देखिए ये जो हमने टेस्ट तैयार किया ना, ये अलग अलग 25-25 क्वेश्चनों का टेस्ट तैयार किया। इससे क्या होगा कि आप जानते हैं कि हमारे सामने जब 20 से 25 क्वेश्चन आता है तो हम उसे मुश्किल से 10 से 15 मिनट में याद कर लेते भाई। ये हमारे लिए बेनिफिट होगा, इसलिए मैंने इसी को देखते हुए ये पूरा टेस्ट आपके लिए बनाया है। जब आपके सामने पूरा 1000 क्वेश्चन आएगा तो आप सही 1000 क्वेश्चन आप नहीं याद कर पाएंगे, लेकिन आप सोचेंगे कि हमें एक टेस्ट में इतना तैयार करना है, तो आपको भाई एक दिन में लगभग 500 क्वेश्चन तैयार करना है। यानी 10 टेस्ट आपको 10 टेस्ट का 250 क्वेश्चन जीके जीएस करंट अफेयर का तैयार करना है। इंग्लिश का आपको 10 टेस्ट यानी 250 क्वेश्चन तैयार करना है। कल परसों में आपको इसे समाप्त कर देना है। कुछ आज भी कर लेना है, कल कुछ कर लेना है और परसों कुछ कर लेना है अच्छी तरीके से, और लगभग यहाँ से आपकी तैयारी पूरी हो जाएगी बहुत ही शानदार तरीके से। नए पैटर्न में सारे क्वेश्चन जो इंपॉर्टेंट सवाल आपके शिफ्ट के लिए बन सकते हैं वो सवाल इस टेस्ट में भाई। और ये टेस्ट आपको कैसे मिलेगा, इस नंबर मैसेज करेंगे तो टीम आपको भाई ये 50 रुपीज़ पे करने के लिए कहेगी। ये पैसा मत देखिएगा भाई, मेरे पास नहीं है, जो बनाए उसके पास जाइए भाई। जो टाइप के अच्छी तरीके से तैयार किया, सेट किया, कुछ खर्चा लगाया भाई, तो 50 रुपये में आपको टोटल 1000 क्वेश्चन दे रहे हैं भाई अच्छी तरीके से। तो इस नंबर पर जैसे ही मैसेज करेंगे टीम आपको एक कैसे आगे एक प्रोसेस बता देगी। लेकिन आपको अपने पेपर में बैठने से पहले ये अच्छी तरीके से पूरा 1000 क्वेश्चन तैयार करना ही करना है, ठीक है। यहाँ से आपकी तैयारी बेस्ट लेवल की हो जाएगी, ठीक है। अगला सवाल को देखिए, क्वेश्चन नंबर 11 को। सिलेक्ट द करेक्टली स्पेल्ड वर्ड टू फिल इन द ब्लैंक्स मीनिंगफुली। वो भी द ऑप्शन देखिए पिक्चर, पिक्चर का स्पेलिंग क्या होता है, PICTURE। द पिक्चर ऑन द वॉल वॉज ब्यूटीफुली पेंटेड। बी ऑप्शन बिल्कुल राइट आंसर है, ठीक है। चलिए अगला सॉल्व कॉल करिएगा। क्वेश्चन नंबर 13 का राइट आंसर क्या बनेगा। सिलेक्ट द ऑप्शंस दैट कैन बी यूज्ड एज अ वन वर्ड सब्स्टिट्यूट फॉर द हाईलाइटेड ग्रुप ऑफ वर्ड्स इन द गिवन सेंटेंस। जैसे टू ऑनर द पर्सन हु हैड डाइड फॉर ए नोबल कॉज। उस व्यक्ति को सम्मानित करना जो किसी महान उद्देश्य के लिए मर गया, यानी उसे हम बोलेंगे भाई मार्टियर बोलेंगे। क्या बोलेंगे भाई, मार्टियर, नहीं जो शहीद हो गया भाई, जो अपने वीर के लिए, वीरता के लिए जाना गया, शहीद हो गया, उसे सम्मानित करने के लिए उद्देश्य होता है भाई। वॉलंटियर मतलब जो स्वयं सेवक होते हैं, जो स्वयं सेवक होते हैं उसे वॉलंटियर बोलते हैं। प्रॉफिट का मतलब जो भविष्यवक्ता होते हैं। क्या होते हैं भाई, जो भविष्यवक्ता होते हैं, ठीक है। और फिलैंथ्रोपिस्ट का मतलब होता है जो परोपकारी होते हैं। क्या होते हैं भाई, जो परोपकारी होते हैं, ठीक है, ध्यान रखिएगा। तो इस सवाल का पहला ऑप्शन आपका राइट आंसर बनेगा। चलिए अगला सवाल को हल करिएगा, क्वेश्चन नंबर 13 को। सिलेक्ट द इनकरेक्टली स्पेल्ड वर्ड। इनमें से कौन सा, सिंक्रोनस, समकालिक होता है। जो सिंक्रोनस का मतलब क्या होता है, समकालिक जो होते हैं, ठीक है। और इनएडवर्टेंट का मतलब क्या होता है भाई, अनजाने में, जो अनजाने में हो जाता है, लेकिन उसका स्पेलिंग इनएडवर्टेंट का INADVER होता है, TENT होता है लास्ट में, टेंट का स्पेलिंग होता है TENT, लेकिन इसमें देखिए ए दे रखा है, तो ये इसका इनकरेक्ट हो जाएगा। तो बी ऑप्शन राइट आंसर है, ठीक है। ब्लैटेंट का मतलब क्या होता है, स्पष्ट होता है, ठीक है। ध्यान रखिए इस सवाल का बी ऑप्शन परफेक्ट आंसर भाई, इनकरेक्ट है भाई। इनएडवर्टेंट, टेंट होता है लास्ट में, ए नहीं होता है। अगला सवाल को देखिए, क्वेश्चन नंबर 14। सिलेक्ट द मोस्ट अप्रोप्रिएट ऑप्शन दैट कैन सब्स्टिट्यूट द हाईलाइटेड वर्ड इन द गिवन सेंटेंस। मिस्टर विल्सन इज एल्डर देन ही लुक्स। यानी भाई जो मिस्टर विल्सन है, दिखने में जितने बड़े हैं उससे कहीं अधिक उम्र के, यानी यहाँ पे क्या होगा, मिस्टर विल्सन इज एल्डर होगा कि ओल्डर देन होगा, ओल्डर देन होगा भाई। तो डी ऑप्शन परफेक्ट आंसर है। अगला सॉल्व कॉल करिएगा, क्वेश्चन नंबर 15 को। सिलेक्ट द इनकरेक्टली स्पेल्ड वर्ड। बताइए कौन सा इनकरेक्ट है, ऑफुल यानी भयानक, भयानक, ठीक है। ऑसम भाई, ऑसम जो अद्भुत होता है, लेकिन इसका स्पेलिंग AWESOME होता है, ऑसम। बीटर मतलब क्या होता है भाई, कड़वा। बैरर मतलब बंजर होता है, ठीक है। तो इस सवाल का बी ऑप्शन भाई इनकरेक्ट है, तो यही हमारा राइट आंसर हो जाएगा भाई। अगला सॉल्व कॉल करिएगा, क्वेश्चन नंबर 16। सिलेक्ट द ऑप्शन दैट करेक्टली रेक्टिफाई द अंडरलाइन ए स्पेलिंग एरर। हॉनोरेरी, बताइए भाई हॉनोरेरी कौन सा स्पेलिंग सही है भाई। यानी जैसे क्या दिया है सवाल, ही रिसीव्ड एन हॉनोरेरी डिग्री फॉर हिज कंट्रीब्यूशन, यानी उनके योगदान के लिए उन्हें मानद उपाधि प्रदान हुई है। लेकिन दोस्त मेरे हॉनोरेरी का स्पेलिंग HONO होता है भाई, लेकिन होनारेरी दिया है, HONORARY होता है। तो ऑप्शन इस सवाल का राइट आंसर बनेगा, ठीक है, ध्यान रखिएगा भाई। अगला सॉल्व कॉल करिएगा, क्वेश्चन नंबर 17 को।
सिलेक्ट द मोस्ट अप्रोप्रिएट मीनिंग ऑफ द गिवन इडियम स्केलेटन इन द कपबोर्ड। भाई इस मुहावरे का अर्थ बताइए। कोई ऐसी शर्मनाक रहस्य जिसे छुपाया गया हो। भाई ऐसी शर्मनाक रहस्य जिसे छुपाया गया हो तो क्या बोलेंगे, इन यानी एन एम्बैरेसिंग एंड हिडन फैक्ट। ओके, तो डी ऑप्शन परफेक्ट आंसर है। अगला सॉल्व करिए क्वेश्चन नंबर 18। सिलेक्ट द इनकरेक्टली स्पेल्ड वर्ड। बताइए कौन सा है भाई। ऑकर्ड, घटित। ऑकर्ड मतलब क्या होता है भाई, घटित। क्वेश्चनर जो प्रश्नावली होते हैं भाई। पेकुलर, अजीबोगरीब जो घटना होती है। मिससीबियस, शरारती। लेकिन उसका स्पेलिंग चेक करिए भाई। स्पेलिंग देखिए हम लिख रहे हैं भाई, MISCHIEVOUS होता है भाई, मिससीबियस, लेकिन इसमें भी आई दिया है तो इसका हो जाएगा इनकरेक्ट हो जाएगा, जो कि डी ऑप्शन बिल्कुल परफेक्ट आंसर हो जाएगा। शरारती हो जाएगा, मिससीबियस मतलब। अगला सॉल्व कॉल करिएगा क्वेश्चन नंबर 19 का राइट आंसर क्या बनेगा। सिलेक्ट द मोस्ट अप्रोप्रिएट एंटोनिम ऑफ द अंडरलाइन वर्ड। यानी बेटरमेंट का आप सभी को विलोम शब्द बताना है। बेटरमेंट मतलब क्या होता है, यानी जैसे पूरा सेंटेंस पढ़िए, इट इज अ बेटरमेंट ऑफ हिज वर्क, यानी यह उनके काम की बेहतरीन है भाई। बेहतर होता है भाई बेटरमेंट। पॉपुलरिटी हो जाएगा, लोकप्रिय होता है भाई। पॉपुलरिटी मतलब क्या होता है, लोकप्रियता होता है। और ग्रोथ मतलब वृद्धि होता है। इंप्रूवमेंट कितना क्या होता है, सुधार होता है। लेकिन भाई बेटरमेंट में जैसे बेहतर होता है तो वर्सनिंग आपका गलत हो जाएगा, यानी बिगड़ हो जाएगा भाई। ठीक है, बिगड़ती हो जाएगा भाई। तो यही क्या हो जाएगा, डी ऑप्शन परफेक्ट आंसर हो जाएगा। बेटरमेंट का उल्टा वर्सनिंग हो गया। चलिए दोस्त अगला सॉल्व कॉल करिए क्वेश्चन नंबर 20 को। सिलेक्ट द मोस्ट अप्रोप्रिएट सिनोनिम्स ऑफ द गिवन वर्ड। कंटामिनेट के बताइए। कंटामिनेट मतलब क्या होता है, दूषित होता है भाई। क्या होता है, दूषित। तो भाई इसका पर्यायवाची शब्द क्या होगा, क्लीन। दूषित है तो भाई दूषिता हमको बताना पड़ेगा। साफ सुथरा ये तो उल्टा हो जाएगा, यानी एंटोनिम हो जाएगा। प्योरीफाई ये नहीं होगा, एक्सेल होगा, क्या होगा, पालूट होगा। पालूट भी मतलब क्या होता है भाई, पॉल्यूशन जो हम फैला यानी दूषित कर देते हैं वातावरण को। तो डी ऑप्शन परफेक्ट आंसर हो जाएंगे। तो साथियों ये इंग्लिश का 20 वही क्वेश्चन साथ इस क्लास में हमने आपके लिए लिए थे जो कि आपके पेपर में पूछे जा सकते हैं। तो ये 20 क्वेश्चन कंप्लीट हो चुका है। अब बताइए साथी कि आप सभी का 20 क्वेश्चन में से लगभग कितना स्कोर रहा। भाई कम समय में हमें अच्छे लेवल के क्वेश्चन तैयार करना है, बेहतरीन तरीके से आपको सारे क्वेश्चन तैयार करना है। बताइए आप सभी का इन 20 क्वेश्चन में से लगभग कितना स्कोर रहा। तो उम्मीद करूंगा आपको हर एक क्वेश्चन बहुत ही शानदार तरीके से समझ में होगा। यदि किसी प्रकार का किसी भी प्रश्न पर डाउट है या नहीं समझ में आए तो कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा भाई। ओके, डेली क्लास करेंगे, चैनल को आप सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन को ऑन किए रहेंगे। क्लास अपलोड होगी, पहला नोटिफिकेशन आप सभी पास जाएगी। ठीक है, कल भी लगभग 3 क्लास होगी, इसी तरह अच्छी तरीके से सारे क्लास को आप अटेंड करेंगे। तो यहाँ से आप लोग अपना स्लॉट बुक कर लीजिएगा भाई। जितने लोग नहीं किए हैं वो कर लेंगे, क्योंकि 3 से 4 दिन बाद एडमिट कार्ड आना शुरू हो जाएगा सीरियल वाइज। जैसे जिनका 4 फरवरी को पेपर होगा उनका 30 से 31 को आ जाएगा भाई। ठीक है, तो आप सभी को जय हिंद जय भारत। पढ़ाई करते रहिए। ऑल द वेरी बेस्ट। धन्यवाद।